वात्सल्य के सागर आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री आज महाकुंभ का प्रयागराज में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उस कार्यक्रम में हमारे को देखने के मिला कि उस कार्यक्रम में सबसे प्रथम नवकार मंत्र का जाप होते हुए गायन का कार्यक्रम हुआ। जब पूरा विश्व हिंदू समाज नवकार मंत्र को इतना महत्व देता है तो आज के युवा हमारे इस नवकार मंत्र से विमुख क्यों है। दूसरी मेरी ये जिज्ञासा है कि ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, तो फिर हमें मायाचारी क्यों बनाया। पहली बात तो इनका नाम है संगम, और महाकुंभ के अंदर भी संगम हो रहा है। किनका? साधु संतों का संगम हो रहा है। और जहाँ संगम होता है वहीं पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिल जाती है, और जहाँ तीनों मिल जाती है वहीं पे नमोकार मंत्र का जय घोष किया जाता है। अब आप ये सोच लेना, जितने लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन लेना ये बात, जैन शासन, और मैं तो बार बार कहता हूं पूरे विश्व के अंदर भीतरागी भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं, दिगंबर साधु से बड़ा कोई संत नहीं, और नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जैनों को गर्व होना चाहिए कि महाकुंभ के अंदर भी वो नांगे साधु भी ये जानते हैं कि भैया नमोकार मंत्र 84 लाख महामंत्रों का अधिपति है। और सोच लो, जिस महाकुंभ के अंदर लाखों साधु पहुंचे हैं और हर प्रांत का साधु पहुंचा है, और वो ये सोचता है कि बस एक बार महाकुंभ में चले जाओ और गंगा जी में नहा लिए तो हमारे सारे पाप। आज उस इलाहाबाद में लाखों तो नागे साधु पहुंचे होंगे, और मंगलेश्वर महामंडलेश्वर सब पहुंचे होंगे, राजनेता पहुंचे होंगे, प्रशासन होगा, लाखों की भीड़ होगी। और उस लाखों की भीड़ के अंदर भी जैन शासन का नमोकार मंत्र, जैन शासन का नहीं, जो अपने आप को साधु संतों के प्रति समर्पित चाहता है, जो थोड़ा बहुत धर्म समझता है, या थोड़ा बहुत जो जैन धर्म के प्रति आस्था रखता है, या जो भगवान बनना चाहता है, वो हर व्यक्ति नमोकार मंत्र को पढ़ने का अधिकारी होता है। तो आज इलाहाबाद के महाकुंभ के अंदर जो नमोकार मंत्र की ध्वनि निकाली, समझ लेना इससे निश्चित होता है कि नमोकार मंत्र हर जीव हर प्राणी बोल सकता है। जैन शासन किसी की बहुपति नहीं है, जो पाले सो वो जैन है। इसलिए आपके लिए गर्व की बात है कि आपको इस मंत्र को बोला गया। और हम लोग क्या करते हैं, महाराज जी समस्या सामने है, कुछ बतला दो। अरे समस्या महाराज को मत बता, समस्या से बोल देना कि मेरे पास नमोकार मंत्र बैठा है, इसलिए मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरा सवाल क्या था इनका? जब भगवान ही सब कुछ करने वाला है, भगवान ही सब कुछ करने वाला है, तो मुझे मायाचारी वाला क्यों बनाया? अच्छा संगम जी, आपको किसने बनाया? सांसारिक मोह माया में है ही ना। आपको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान ने पैदा किया आपको, है ना? कौन से भगवान ने? भगवान ने हमने देखा ही नहीं, मुझे क्या पता कौन से। तो कौन से भगवान ने बनाया आपको? पूछ कर आओ, ये ध्यान रख लेना। भगवान किसी का करता धरता, कोई भगवान मेरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता। मान लो आप बीमार हो नहीं, मान लो, और आप हे राम बचा ले, राम जी आएंगे। हे महावीर अब तो आ जाओ, कौन से महावीर आएंगे? स्वतः ही निकलता है महाराज। कोई बचाने आएगा? अब बोले भी महावीर आते नहीं है, राम आते नहीं। पवन पुत्र हनुमान की जय, भैया तो आ जा। हनुमान जी भी नहीं आए। अब तुमने सोचा भैया कोई बात नहीं, गलती मेरी हो गई, मैंने अपने घर के भगवान को बोला ही नहीं। अरे पार्षद भगवान तुम तो आ जाओ, कोई भगवान आएंगे क्या? ये ध्यान रखना, मेरे को बनाने वाला कोई भगवान नहीं। यदि कोई भगवान मुझे बनाने वाला है तो मेरे स्वयं की अंदर जो आत्मा बैठी है वही मुझे भगवान, वही मुझे मायाचारी करना सिखाती है।
वही मेरे को सुख दुख देते हैं। जो मैंने कर्म बीज में, जैसा किसान बीज बोता है वैसा बंजर भूमि में डालोगे तो बीज भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। कौन सा भगवान? मेरा भगवान। इसलिए आपको मायाचारी करना, राग द्वेष करना भगवान ने नहीं सिखाया, तुमने स्वयं अपने कर्मों की वजह से सीखा। कि अनादि काल से जीव ने राग द्वेष मोह ही सिखाए। इसलिए कुंद कुंद स्वामी बार बार कहते हैं कि हे भव्य आत्मा, हे ज्ञानी, तूने काम बंद भोग की कथा अनादि काल से सुनी है। अब एक बार एकत्र विमत निज आत्मा की बात सुन ले तो तू भी भगवान बन जाएगा। एक जिज्ञासा हो रहा आचार्य श्री, जिस तरह ताश के पत्ते में जोकर गेम चेंज कर देता है, उसी तरह हमारे जीवन में अपने के द्वारा ठोकर मिलने पे हमारा पूरा जीवन चेंज हो जाता है। उस पर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। ताश की गड्डी में जोकर होता है और जोकर क्या करता है? पूरे के पूरे गेम को पलट देता है। वैसे ही हमारी निजी लाइफ के अंदर घर में ही कोई एक जोकर पैदा हो जाता है जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ को खराब। अरे भैया, मैना सुंदरी को याद करो, संगम जी। मैना के पिता ने क्या बोला? बेटा किसके भाग का खाती है? मैंने क्या बोली? पापा जी अपने ही भाग का खाती। बेटी पागल हो रही है? इतना बड़ा राजमहल मिला, नौकर चाकर मिले, दासी मिली, अच्छा अच्छा भोजन मिलता, अच्छे कपड़े गहने मिलते, और सारी प्रजा तुम्हें राजकुमारी कह के बुलाती है। किसने दिया? मेरे भाग्य ने दिया। नहीं बेटा, ये सब तो मेरी देन से नहीं पापा जी, आप मेरे कर्म के कर्ता निमित्त हो सकते हो, किंतु भाग्य तो। पापा जी ने क्या किया? पापा बोले अच्छा बेटा सोचने एक बार। नहीं पिताजी, जिन शासन तो यही बार। नहीं पिताजी, जिन शासन तो यही कहता है कि हर व्यक्ति का भाग्य वो स्वयं लिखता है। बेटा सोचे, नहीं मानी। क्या दे दिया? कौड़ीपति। किसने दिया? पिता ने। किसको दिया? मैना को दिया। किंतु मैना ने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में कामदेव है तो कोड़ी कामदेव हो जाएगा। और क्या हुआ? क्या हुआ? कामदेव बन गया। किससे बना वो कामदेव? मैंने नहीं बनाया कामदेव। पिता ने तो जोकर बन के काम करा, किंतु मैना ने राजकुमारी बनकर भी अपने कोड़ीपति को कामदेव बना दिया। इसलिए किसी के जोकर बन जाने से या किसी के घर में बुरा सोचने से तेरा बुरा होने वाला नहीं है। लाख जमाना बुरा करे किंतु होना तो वही है जो मैं करूँगा। इसलिए दुनिया मेरे बारे में बुरा सोचे, सोचती रहे। दुनिया मेरे बारे में बुरा नहीं और बुरा सोचे, सोचती रहे। सारी दुनिया मेरी निंदा करे, निंदा करती रहे, मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है ये टेंशन उसकी है। मैं दुनिया के बारे में क्या सोचता हूँ ये टेंशन मेरी है। यदि मैं अच्छा सोचूंगा तो मेरा कभी बुरा होने वाला नहीं है, और यदि मैं बुरा सोचूंगा तो दुनिया कितना ही भला सोचे मेरा भला होने वाला नहीं है। इसलिए टेंशन छोड़ो, अच्छा सोचो। जयकारा गुरुदेव का। सीधी सीधी बात यह है कि आपके जीवन में कोई जोकर प्रवेश करे उससे पहले आप ही जोकर बन जाओ और सबकी सोच को ऐसी ठोकर मारो कि आपकी सोच जो है वो विशालता को प्राप्त हो और आप अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाओ। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं विकास अंजना जी काला विवेक विहार से अपना प्रश्न लेकर गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। गुरुदेव के चरणों के अंदर में 3 बार नमोस्तु। चतुर्विद संघ के चरणों में